तुम्हारे प्रेम में कान्हा स्वयं को हार बैठी हूँ। तुम्हारी एक झलक पाने को जन्नत वार बैठी हूँ। नहीं मीरा सही लेकिन दीवानी कम नहीं मैं भी। नहीं मीरा सही लेकिन दीवानी कम नहीं मैं भी। ज़माने को भी ठुकरा कर तुम्हारे द्वार बैठी हूँ। चलिए। मोहब्बत की जो मंजिल है उसी मंजिल में रह लेना। जहाँ हर साज बजता हो उसी महफिल में रह लेना। कभी खाना बदोशी की न करना जिक्र भी हमसे। कभी खाना बदोशी की न करना जिक्र भी हमसे। तुम्हारा घर है जब चाहो हमारे दिल में रह लेना। फरमाइश बस इतनी सी है कि तुम सामने बैठे रहो। जी भर के मैं देखूं तुम्हें और तुम सामने बैठे रहो। सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार। मैं नीतीश मिश्रा। आज आप लोग देख रहे होंगे कि हम थोड़ा ज़्यादा खुश हैं और खुशी का कारण यह है कि इतने कम समय में आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं एक डॉक्टर से और एक पोइट से यानी कवियत्री से। और आपको हम बताना चाह रहे हैं कि यह हमारे सामने जो हमारे बगल में जो हैं ये तृषा श्री हैं और ये तृषा श्री दरभंगा की एक चर्चित और कवियत्री हैं और बहुत ही मंच पर भी दैनिक जागरण का मंच हो उस पर भी इन्होंने अपना अच्छा कार्यक्रम किया था। उसी से हम जो है उनका जो है कार्यक्रम देख के उनका जो है सुन के हम इच्छा किए कि आज इनसे इंटरव्यू लेते हैं और इनसे पूछते हैं कुछ, और इन्होंने अपना समय दिया। सबसे पहले तृषा श्री आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। आप बताइए कि आप एक डॉक्टर भी हैं और कवियत्री भी हैं, तो ये कैसे दोनों जो है आपने दोनों कैसे किया और कैसे डॉक्टर के होने के बावजूद भी इसमें आपका रुझान? जी, मैं डॉक्टरी कर रही थी बट बचपन से लेखनी में मेरा इंटरेस्ट रहा है, मेरी रुचि रही है। पर ये जो मंचों पर जहाँ तक काव्य पाठ करने की बात है, ये फाइनल ईयर आते आते रियलाइज़ हुआ कि जो थोड़ा थोड़ा करके पैशन तो था ही बट वो जन्म ले रहा था। बट फाइनल ईयर आते आते मुझे लगा कि नहीं, मुझे यही करना है। तो मैंने MBBS ख़त्म किया। MBBS ख़त्म करने के बाद मुझे ख़त्म करते करते ऐसा लगा फाइनल ईयर में आकर कि नहीं, मुझे फाइनली यही करना है और मुझे राइटिंग फील्ड में ही जाना है। फिर कॉलेज ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगा एक्सप्लोर करने में, क्योंकि राइटिंग में भी बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत कैटेगरीज़ हैं, एग्जैक्टली क्या करना है। क्योंकि ऑथर मैं पहले ही थी, फर्स्ट ईयर में ही मेरी पहली बुक आ गई, तो मैं सोच रही थी कि क्या करना है। एंड बट कविताएं, गीत अंदर से निकलते थे, तो फिर समझ आया कि ओके, यही मेरा फील्ड है, यही मेरा रास्ता है, बस इसी रास्ते पे चलना। आपने कहा कि आपका 4th सेमेस्टर में आपका जो पूरे इंटरेस्ट के बारे में को पता चला, 4th सेमेस्टर, फाइनल सेमेस्टर। अच्छा, तो फिर आपने डॉक्टरी छोड़ दिया और इस फील्ड में आना चाहिए जी, आने का फैसला लिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं आपने बड़ा सुंदर एक एग्जाम्पल भी दिया था कि लोग जो है सपने के लिए कैरियर छोड़ते हैं, बड़ा अच्छा बोला था। मेरी लाइन है कि लोग पेशे के लिए अपना शौक़ छोड़ देते हैं, मैंने अपने शौक़ के लिए अपना पेशा छोड़ दिया। अच्छा, बताइए आप कि आप डॉक्टरेट का थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप जो है कहाँ से की MBBS? मैंने MBBS नेपाल से किया है, भरतपुर। हाँ, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज। अच्छा, और अभी जो आप अपने जो बुक लिखी हैं, 2-3 बुक लिखी हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरी पहली बुक है ड्रीम ब्रिजेस सक्सेस, जो मैं 19 साल की थी तब आई थी, और गोवा की गवर्नर थी श्रीमती मृदुला सिन्हा जी, उन्होंने लोकार्पण किया था उस किताब का।
गवर्नर हाउस में ही हुआ था। और दैट इज़ अ मोटिवेशनल बुक बेसिकली। वो आपको सपने देखने के लिए मोटिवेट करता है, सफल कैसे बने आप, फेलियर से कैसे लड़ें और कैसे संभलेंगे आप, इसके लिए आपको गाइड करता है। और दूसरी बुक है यू वर माई डेस्टिनी, जो कि एक लव स्टोरी है। और क्योंकि मैं मेडिकल पर्सन हूँ तो मेडिकल कॉलेज की लव स्टोरी है। और तीसरी बुक है मैं और मन, जो हिंदी में है। बेसिकली दैट्स अ कलेक्शन ऑफ पोइट्रीज़, मेरे मन की बात कह लीजिए, एक शायराना अंदाज में। और बट दैट इज़ ऑल्सो ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश में भी उसको ट्रांसलेट किया गया है, ताकि जो उतना डीप नहीं समझ पाए वो मीनिंग पढ़ लें। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि आप जो बुक लिखती हैं तो शायद कहीं ना कहीं वो आप उससे प्रेरित भी होती हैं, कहीं ना कहीं वो घटना जो है किसी के साथ घटा हुआ होता है, उस पे लोग उसी पे लोग बुक लिखते हैं। तो क्या ये सब घटना आपके साथ घटा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज़ जो भी मैंने लिखा है वो ऐसा कुछ, वो मेरी सोच है, मेरी कल्पना है उसका। अच्छा। वो डिस्क्लेमर आता है ना, इसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। अच्छा, जैसे आपने पहला बुक का जिक्र किया कि ड्रीम ब्रिजेस सक्सेस। ड्रीम ब्रिजेस मीन्स ड्रीम ब्रिजेस सक्सेस, उस टाइटल का कॉन्सेप्ट ये है कि ड्रीम और मतलब सपने और सफलता के बीच में जो पुल बना है, वो पुल बनाया है मैंने उस किताब को, कि आप कैसे यहाँ से फर्स्ट स्टेप जो आपका सपना होता है, कभी भी आप सफल होने के लिए आप कैसे होंगे, व्हेन यू डोंट हैव अ विजन, आपको पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, तो आप कैसे क्या अचीव करेंगे। सो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है ड्रीम, वहाँ से लेकर आपकी जो मंजिल है, आपकी जो डेस्टिनेशन है, वहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे, वो पुल है ये किताब। सो दैट इज़ बेसिकली ड्रीम ब्रिजेस सक्सेस। आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि अपने ड्रीम वो कैसे पूरा करें? मैं पहले ये बोलना चाहती हूँ कि आप इस बात को समझें कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए, हम कहते हैं कि हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट हमें ख़ुद को नहीं पता होता कि हम किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। सपोज़ इफ़ यू आर बोर्न टू बी अ सिंगर और आप डांस में मेहनत कर रहे हैं और आप नहीं कर सकते, देन देयर इज़ नो पॉइंट। आप कितना भी हार्ड वर्क करेंगे वो आउटकम नहीं आएगा। सो बिफोर प्लानिंग एनीथिंग और डिसाइडिंग एनीथिंग, एक्सप्लोर योरसेल्फ। अपने आप में क्षमताएं, अपॉर्चुनिटीज़ आप तलाश करेंगे आप क्या कर सकते हैं, एंड देन यू सर्च फॉर अ डायरेक्शन कि मैं अब इस डायरेक्शन में जाना है तो काम कैसे करना है। जिस दिन आपको वो समझ आ गया और तब जब आपने हार्ड वर्क भी कर दिया तो बस कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो भी बोलते हैं ये एक एक्सक्यूज़ मानती हूँ मैं अभी जो भी मुझे सुन रहे होंगे वो बोलेंगे खुद इसको कभी दिक्कत नहीं हुई फाइनेंशियल, इसलिए बोल रही है। और ऐसा कमेंट्स में कभी कभी आता भी है, मैं कभी कोई मोटिवेशनल वीडियो अगर डाल दूँ तो लोग कहते हैं इसको क्या है, ये तो घर पे बैठी है। अच्छा, आता है कमेंट? बट हाँ, आता है, मैं पढ़ती थी तो, बट मैंने अब कमेंट्स पढ़ना छोड़ दिया। तो बट एक बात बता दूँ मैं कि ऐसा नहीं होता है। अगर सिर्फ पैसा या आपका स्टैंडर्ड आपका फ्यूचर डिसाइड करता तो आज कोई धीरू भाई अंबानी नहीं होते, आज कोई नरेंद्र मोदी नहीं होते, आज कोई मतलब कोई भी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते। आप जिनको भी उठाइए, आप इतिहास पलट के देखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मिडिल क्लास हैं या जो फिनेंशियली थोड़ा सा अनस्टेबल हैं वही अब फ्यूचर में सक्सेसफुल हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। बट मैं ये कह रही हूँ कि जिनके पास नहीं है वो करते हैं। आप इतिहास उठा के देखिए। इसलिए अगर आपको ये लग रहा है कि आप पैसे की कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नहीं तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने इतिहास बदल दिया, जिन्होंने भारत का परचम पूरे विश्व में लहरा दिया, आज ये नहीं हो रहा होता क्योंकि वो उनके पास पैसे नहीं थे इतने। अच्छा त्रिशल श्री जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने बताया कि आपके साथ फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन आपके साथ हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ था, तो सारे प्रॉब्लम को आप कैसे ओवरलैप किए, कैसे दूर किए? मुझे मतलब एक टाइम था जब मैं स्कूल नहीं जा पाती थी, बीच में सडनली ऐसा हुआ। मतलब ये बहुत लंबी कहानी है, मैं वो उतना डीप नहीं जाऊँगी, बट मैं बता रही हूँ कि अगर मैं भी एक्सक्यूज़ देना चाहूँ तो मैं अपने पेरेंट्स को दे सकती थी कि मम्मा पापा मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाई बिकॉज़ मैं बहुत वीक हो गई थी मेंटली, हेल्थ की वजह से। आई वॉज डिप्रेस्ड। ये बहुत अच्छा एक्सक्यूज़ हो सकता था, बट ऐसा नहीं था। मुझे हमेशा से था कि मुझे कुछ करना है। देयर वॉज अ टाइम कि मुझे माइग्रेन
सुनने में बहुत इजी लगता है, हमने भी मेडिकल साइंस में पढ़ा माइग्रेन, है। यस जी, हमने भी मेडिकल साइंस में पढ़ा कि ऐसा कोई इसका अभी तक इसका पैथोफिजियोलॉजी एग्जैक्ट नहीं पता है मेडिकल साइंस को, कि कहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, व्हाट इज़ द पॉइंट, क्यों हो रहा है एग्जैक्टली। अभी बहुत सारे फैक्ट्स अननोन है इस डिजीज़ के बारे में, बट सुनने में ये लगता है अच्छा सिर्फ हेडेक तो है, बट मुझे रेयर काइंड ऑफ माइग्रेन हुआ और मैं 8th स्टैंडर्ड में थी एंड देन आई कुडंट गो टू स्कूल, और मेरा एम था कि मुझे अब मेडिकल करना है और मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। तो वो इतना बुरा उसका इफ़ेक्ट रहा कि मैं 1 साल स्कूल नहीं जा पाई। दो माई स्कूल हेल्प मी अ लॉट एंड मुझे ऐसा कुछ बैक नहीं लगा, मैं फेल नहीं हुई क्योंकि मैं तब भी पढ़ती थी कोशिश करके, बट हाँ उसका बहुत बुरा असर था और मेरी मेमोरी थोड़ी वीक हो गई उसकी वजह से। और मैं बिफोर माइग्रेन मैं हर चीज़ याद कर लेती थी, मैं फ़ोन नंबर तक एक झलक में देख के मुझे याद हो जाता था, मेरी मेमोरी इतनी शार्प थी, पेज नंबर के साथ मुझे सब कुछ याद होता था। अभी कैसी है मेमोरी? अभी अच्छी है, तभी तो आप बताइए, आपसे बात कर रही हूँ। नहीं, आपका अभी तो आप बिल्कुल परफेक्ट हैं तो और हम अपने दर्शकों को कहने चाहते हैं कि देखिए सफलता जो है नॉट बेड ऑफ रोजेज नहीं है, जो ये आज इस पोजीशन पे हैं तो ये सही यही नहीं है कि ये इनके साथ सब कुछ अच्छा ही हुआ है, खराबी हुआ है और फिजिकली ये बहुत ही परेशानी में है। अच्छा आप नहीं है नहीं थे फिजिकली बहुत ये वीक रही हैं और अभी ठीक हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आपका नेक्स्ट बुक जो है, नेक्स्ट बुक परहैप्स क्या नाम था? कौन सी? यू वर माई डेस्टिनी। यू आर माई डेस्टिनी, हाँ, दैट्स अ लव स्टोरी। राइट, डेफिनेटली। एंड थर्ड वन मैं और मन, मैं और which is मन, a collection of poetries, yeah. अच्छा, ये बुक्स हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये बुक्स अगर कोई इंटरेस्टेड होंगे तो कहाँ से? आपको ऑनलाइन हर जगह मिल सकता है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जहाँ भी, वो आप जैसे बुक का नाम डालेंगे तो वो मेरा नाम भी आएगा ऑब्वियसली। और हम अपने दर्शकों को कहेंगे जाइए इनका बुक लीजिए। वो बुक इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी के लिए मैं और मन। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? बस जो कर रही हूँ उसमें बहुत अच्छा करना है और कुछ ऐसा लिखना है, कुछ ऐसा मोटिवेशनल लिखना है, मंचों से ऐसा कुछ पढ़ना है कि आने वाली जनरेशन जो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो रही है वो थोड़ा ऑन ट्रैक आ जाए और कुछ लोग भी अगर इससे प्रेरित हो जाते हैं मेरी लेखनी से, तो यही मेरी अचीवमेंट है और यही मेरा सपना है। अच्छा, आप बहुत सारे कार्यक्रम भी करते हैं, दरभंगा शहर में भी किए हैं। आप बताइए कि आपका जो सबसे बेस्ट जो शो रहा है वो कहाँ का और क्या, उसके बारे में कुछ बताइए कि स्टोरी आप। मैं सिर्फ दरभंगा में प्रोग्राम्स नहीं करती हूँ, या सिर्फ बिहार में नहीं, दरभंगा में आज तक सिर्फ एक ही प्रोग्राम हुआ है मेरा और वो भी दैनिक जागरण के मंच पे था। बाकी मैं ऑल ओवर इंडिया नेशनल लेवल पे अब प्रोग्राम्स कर रही हूँ और हाँ, हर इवेंट के बाद लगता है कि ये अभी तक का सबसे अच्छा मैं परफॉर्म कर पाई हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम पता चलता है उससे भी कुछ अच्छा हुआ। तो ऐसे कुछ कंपेयर नहीं कर सकते, मेरे लिए हर प्रोग्राम इक्वल है, हर मंच इक्वल है। बट फ़िलहाल अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर के मेन ऑफिस में हेडक्वार्टर में इवेंट था जहाँ अशोक चक्रधर जी थे, कविता तिवारी दी थी, तो जी दिनेश बाबरा जी, तो इट वाज़ अ ग्रेट टीम एंड बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा इवेंट था और मंच भी काफ़ी अच्छा था, तो एक अलग एक्सपीरियंस था। यानी आप बड़े बड़े कलाकारों के साथ स्टेज शेयर की हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आप इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हैं? मेरा करियर इस फील्ड में बन चुका है कि वापस अगर कोई डॉक्टरी में जाने का मन हो तो? कल मैं किसी मंत्री जी के पास बैठी हुई थी तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि साथ साथ आप दोनों कर सकती हैं? हाँ, मुझसे उन्होंने यही पूछा कि मेडिकल ख़त्म, मतलब अब नहीं करना है, तो मैंने उनको बोला नहीं, फुल स्टॉप तो नहीं लगा बट कॉमा लगा है, अभी पता नहीं हो सकता है आगे फिर ये चैप्टर ऑन हो जाए, तो अभी कुछ कह नहीं सकते ऐसा। अच्छा, लाइफ अनसर्टेन है, लाइफ इज अनसर्टेन। आप बताइए, आप अपने एक दो कोट्स के बारे में बताइए जो आपका कलेक्शन है, उसमें से एक दो हमारे दर्शकों के लिए। तो मैं कोट नहीं, आपको पंक्तियाँ सुना देती हूँ 4। डेफिनेटली। तुम्हारे प्रेम में कान्हा स्वयं को हार बैठी हूँ, तुम्हारी एक झलक पाने को जन्नत वार बैठी हूँ। नहीं मीरा सही लेकिन दीवानी कम,
ठुकरा कर तुम्हारे द्वार बैठी हूँ। वाह वाह, आपने कहा कि आप इंग्लिश में लिखती हैं, पर ये तो हिंदी में है, तो ये कैसे फीलिंग आपका? आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई हैं, पर आपने बताया कि हम सारा कुछ इंग्लिश में सोचते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, तो इसमें ट्रांसफॉर्म इस तरह का हिंदी, ये तो शुद्ध हिंदी है। मेरे लिए ये खुद एक आश्चर्यजनक घटना है, लेकिन बचपन में मैं एक बहुत अजीब सी बात बताती हूँ कि मैं हिंदी शब्द लिख लेती थी, वो मुझे भी नहीं पता था कहाँ से आता है, और फिर मैं डायरी लेकर मम्मा के पास जाती थी कि मम्मा मैंने लिखा है बट इसका मतलब क्या है। तो कहीं ना कहीं वो अंदर था, और जब हो गया कि हाँ इसी मतलब विथ टाइम तो किताबें पढ़ी, बहुत कुछ समझ आया, तो फिर खुद ही आ गया क्योंकि वो अंदर था। और फिर इस फील्ड में, इस क्षेत्र में सिर्फ हिंदी में ही लिखना पड़ता है, ऐसे इंग्लिश से काम नहीं चलता, तो सीख लिया। ये जो अभी लिखी हैं, बोली हैं, ये कविता लिखना कितना आसान है और कितना कठिन? इसके लिए ये मतलब ये जो आपका जो सोच है, जो फीलिंग है, ये कैसे आता है? मैं बताती हूँ कि जिसको नहीं आता, भाव नहीं आता, उसका अलग, उसका व्याकरण छोड़ दीजिए, जिसको भाव नहीं आता उसके लिए बहुत कठिन है, लेकिन जिसको भाव आता है उस पर माँ सरस्वती की कृपा है, और अगर भाव आता है तो आप जीत गए। क्योंकि आप कितना भी सीख लें लिखना, आप मात्रा गिन लें, आप वर्ण गिन लें, आपको सब पता हो, फॉर्मेट पता हो, स्ट्रक्चर पता हो, लेकिन आपको जब तक भाव नहीं आएगा ना, आप नहीं लिख सकते हैं। इसलिए ये एक तरह से बहुत कठिन भी है और एक तरह से बहुत आसान भी है, क्योंकि जब आता है तो वो अंदर से आता है, और फिर उस टाइम कोई मात्रा, कोई वर्ण की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो माँ सरस्वती सीधा लिखवा देती हैं। और आज तक मैंने जो भी लिखा है मैं सीधा मानती हूँ कि भगवान ने लिखवाया है, मैंने नहीं लिखा। कहने का मतलब है साहब, कविता जो है वही लोग लिख सकते हैं जो दिल से लिखते, मतलब दिल से आवाज़ इनको आए। जी। और ये जो है दिमाग का नहीं है, सिर्फ जो दिल से जो उपज होता है वही कविता हो जाता है। राइट। और हम लास्ट आपसे जानना चाहते हैं, कुछ और सुनाइए एक। अच्छा सोच रही हूँ क्या सुनाऊँ। कोई कुछ ऐसे मुक्तक सुना दूँ? हाँ, यस। चलिए। मोहब्बत की जो मंजिल है उसी मंजिल में रह लेना, जहाँ हर साज बजता हो उसी महफिल में रह लेना। कभी खाना बदोशी की न करना जिक्र भी हमसे, कभी खाना बदोशी की न करना जिक्र भी हमसे। तुम्हारा घर है जब चाहो हमारे दिल में रह लेना। वाह वाह, अमेजिंग। आप सच बताना चाहते हैं कि आज तक, और हमको जो लगता है कि मेरे छोटा सा कैरियर में ये बेस्ट इंटरव्यू रहा है, और हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह राइज कीजिए और इसी तरह जो है आप परचम लहराइए, और हम जो है आपका दोबारा अगर आप देंगी मौका तो बिल्कुल बिल्कुल दूंगी। और आप इतने अच्छे से सुन रहे हैं तो मैं आपको 2 लाइन एक गाना सुनाती हूँ, मेरा लिखा, मेरी धुन है। और ये प्लीज़ जिनको भी नॉलेज है, गीतकार हैं जो भी सुन रहे हैं, ये गीत नहीं है, धुन आपकी ये है मीन्स? धुन भी मैं बनाती हूँ। अच्छा। ये वाली नहीं थी। अच्छा। ये तो कविता, ये मंच की धुन है। मैं अब जो सुनाऊंगी वो धुन मेरी है, वो रचना मेरी है, और फिल्मी है। बस ज़रा सा एक लाइन सुनाती हूँ। आँखों की फरमाइश बस इतनी सी है कि तुम सामने बैठे रहो, जी भर के मैं देखूं तुम्हें और तुम सामने बैठे रहो। वेरी अमेजिंग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम एक हम ये जानना चाहते हैं कि आपने जो भी रचना किया है, बताइए कि आपका बुक्स जो है लोग, अगर हमारे दर्शक अगर कैसे लेंगे? कौन सी रचना? ये किताबों में नहीं है, आई एम सॉरी, अभी तक इसकी कोई किताब आई नहीं है। अच्छा। ऐसा सोचूंगी, प्लान करूंगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ सुन सकते हैं मुझे यूट्यूब पे तिशाश्री ऑफिशियल, या फिर फेसबुक पे दैट इज़ ऑथर तिशाश्री, एंड इंस्टाग्राम तिशाश्री ऑफिशियल। देखिए तिशाश्री जी का जो अकाउंट है फिर यूट्यूब और फेसबुक, उस पर जाइए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए।
अगर आप सुनना चाहते हो दिल से, आप सही में कविता के प्रेमी हो और दिल से आप सही में जो है शायर हैं, तो आप सुनिए जाके। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमसे और हमको मौका दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, नमस्कार।